हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास के साथ में। और हम आप लिए लेके आ गए ग्रामर वाले पोर्शन का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हमारा अभी ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया था हम लोगों ने ना पढ़ा था ना हमने पढ़ाया था। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं अपने ग्रामर वाला पोर्शन, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे टेंसेज। भाई टेंसेज एक बेसिक सी चीज़ है, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होगे। अगर कोई 9 का बच्चा है तो उसने 8 में भी पढ़ा होगा, अगर कोई 10th का बच्चा है तो उसने 9th में पढ़ा होगा। मतलब हम लोग 12 तक तो बेसिकली हम लोग टेंसेस पढ़ते आ ही रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम आपको टेंसेस समझाते हैं कि टेंसेस होते क्या है, एक बार उसका रिवीजन करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहले हम आपको बता दें कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। सबको ये बात पता होगी कि टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक है, हमने यहाँ आपके लिए छोटी सी चार्ट भी बना दी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, चाहे आगे पीछे कर लें। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ने बोला कुछ, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हो। भाई पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है। वो यहाँ पे लिखा है पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, इधर उधर है। ठीक, तो अब पास्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे टेंसेस या ऐसे व्यक्ति बात करें जिसमें आपके पुराने टाइम की बातें हो, मतलब आपके पास्ट की बातें हो, वो हो जाएगा पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसमें व्यक्ति आपके एट द टाइम वर्क की बात करे, मतलब आप उस टाइम काम कर रहे हो और आप उसी टाइम बात करो कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। अब फ्यूचर टेंस आपका हो जाएगा जो आप आने वाले टाइम की बात करते हो कि आने वाले कल में या 10-15 दिन में मैं ऐसा काम करूँगा, तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आप इन्हें पहचानेंगे कैसे? वह कार्य जो समय से पहले हो गया हो, मतलब वो समय से पहले हो चुका है, जिस टाइम आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हो उस टाइम से पहले वो काम हो चुका है, तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस। ठीक, वह कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा हो, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में एट द टाइम हो रहा हो, आप जब वो अभी बैठे हुए कर रहे हो, जैसे आप अभी ये फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, तो ये टाइम जो होगा ये टेंस जो आएगा आपका प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक, वह कार्य जो आने वाले समय में होने वाला है या आने वाले समय में होगा, वो आपका होता है फ्यूचर टेंस। कि भाई अभी हमें पता नहीं, हमने बोल दिया कि आने वाले टाइम में हम ये काम करेंगे, अभी करा नहीं है, करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक, नीचे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मतलब जो आपके ये तीनों टेंस हैं इनके 4 भाग करे गए, इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? इधर आपके लिए छोटा सा एक और चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे टेंसेज हैं उन्हें 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा इंडेफिनेट। ठीक है, जो हम लोग का चार्ट होगा, जो हम लोग के टेंसेज चलेंगे वो इसी तरीके से चलेंगे कि पहला होगा पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट या फ्यूचर। सेकेंड होगा हम लोग का कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हमारा सेकेंड टॉपिक होगा कंटिन्यूस। ठीक, थर्ड टॉपिक होगा हम लोग का परफेक्ट और फोर्थ होगा परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये 4 टाइप के टेंसेज होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे थोड़ा बहुत पास्ट टेंसेस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस के जो हम लोगों ने 4 भाग किए थे, मतलब अभी हमने आपको बताया था कि हर टेंसेस के 4 पार्ट किए गए, तो पास्ट टेंस हमने उसमें से ले लिया है जिसके हम 4 पार्ट्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक, तो पहला हमारा पार्ट है पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लास्ट के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें ऐसे शब्द आएंगे जैसे गया था, ती थी, ता थे या ते थे, इस टाइप के शब्द आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होंगे उसके लास्ट में आता है रहा था, रही थी या रहे थे। इस टाइप के जिस सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं लास्ट में वो पास्ट कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चुका था या चुकी थी या ली थी, इस टाइप के सेंटेंसेस में वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा था या से रही थी, इस टाइप के शब्द आते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके सामने कोई हिंदी वाक्य हो जिसमें इस टाइप के वर्ड आ रहे हो कि गया था, पाया था या खोया था या ती थी या ता थे, इस टाइप के वर्ड आए तो आप कह सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस हैं। उसी तरीके से अगर आपके हिंदी वाक्य में लास्ट के शब्दों में से रहा था, रही थी या रहे थे जैसे शब्द आए तो आप उसे आराम से बता सकते हो कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसी तरीके से आपके हिंदी वाक्यों में चुका था, चुकी थी या ली थी, इस टाइप के वर्ड्स आए
तो आप बताएं कि पास्ट परफेक्ट है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे शब्द आते हैं, से रहा था या से रही थी, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। ठीक, ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पलों के बारे में। अब देखते हैं कि भाई आपको समझ में आया है या नहीं आया और हम लोग सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। तो जैसे अब हम अपने एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल में क्या बताया था हमने, लास्ट के वर्डों में गया था या ते थे या ता था आएगा। जैसे मैं स्कूल गया, इसमें लास्ट में आ रहा है गया। ठीक है, तो लास्ट में हमने बताया था जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंसों में गया है, ते थे आते हैं, उसी तरीके से मैं स्कूल गया था। तो ये सेंटेंस आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, सेकंड की बात करते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। वह पुस्तक पढ़ रहा था। अभी हमने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में कौन से वर्ड्स आते हैं लास्ट में, रहा था, रही थे, रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा था। तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसी टाइप से पास्ट परफेक्ट टेंस में मेरी बहन खाना पका चुकी थी। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया था चुकी थे, चुके थे, इस टाइप के जिसमें वर्ड्स आते हैं ये कौन से टेंसेस होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या आ रहा है लास्ट में, चुकी थी। ठीक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन से वर्ड्स आते हैं लास्ट में, वह सुबह से प्रयास कर रहा था। अभी हमने आपको बताया था उसमें जो सेंटेंसेस में वर्ड्स आते हैं से रहा था, जैसे वह सुबह से प्रयास कर रहा था। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के ही साथ में। इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करवाना है आपको, सेंटेंसेस बनाने सिखाने। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ते रहें।